नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। डियर स्टूडेंट, सीबीएसई के द्वारा एक बिग अपडेट आई है, जो कि वो अपडेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और असेसमेंट और इवैल्यूएशन प्रैक्टिस ऑफ द बोर्ड ऑफ द सेशन 2022 और 23 में किस तरह का इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा। आपका एग्ज़ाम टर्म 1 और टर्म 2 में जो 2021 और 22 सेशन में था वैसा होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है सीबीएसई ने। क्योंकि अब इस बार आपका जो पेपर होने वाला है डियर स्टूडेंट, जो पहले का पैटर्न था और साथ साथ में क्या क्या नया ऐड हुआ है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। ये सीबीएसई का सर्कुलर है और इसे हम अच्छे से समझते हैं। तो आइए प्यारे स्टूडेंट, इस सीबीएसई के सर्कुलर को अच्छे से समझते हैं। तो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिस फॉर द बोर्ड ऑफ द क्लास बोर्ड ऑफ द सेशंस 2022 और 23 में है। तो जैसे ये 2022 और 23 में जो है ना डियर स्टूडेंट, क्लास हम 9th भी बताएंगे, 10th का भी बताएंगे, 11th का भी और 12th का भी। ये सभी का मोड ऑफ इवैल्यूएशन कैसा होगा, असेसमेंट कैसा होगा, एग्जाम कब कब होगा, ये सारी चीज़ बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसी के साथ बने रहे इस वीडियो के साथ। देखिए, तो पहले 9th-10th का बता रहे हैं डियर स्टूडेंट, द कैटेगरी फॉर द क्लास 9th और 12th, 9 to 12th के लिए। ठीक है, तो इंटरनल ईयर और बोर्ड एग्जामिनेशन आर। अब देखिए 9th और 10th की बात पहले कर लेते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले 9th-10th में जो है ना ईयर एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जामिनेशन थ्योरी जो है ना 2021 और 22 के सेशन में जो था आपका टर्म 1 और टर्म 2 था। ठीक है, क्या था, टर्म 1 और टर्म 2 था, जो कि टर्म 1 में आपका जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस था। ठीक है, और टर्म 2 में आपका जो है ना केस बेस्ड स्टडी था, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था टर्म 2 में। तो ये आपका था 21 से 2022 में। ठीक है, लेकिन अब आपको नए सेशन में जो है ना यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, जो 2022 से 23 में आपको कैसा इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। यानी आपका एग्ज़ाम एक बार होगा, फाइनल होगा, एनुअल एग्ज़ाम होगा और मिड टर्म भी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो फाइनल एग्ज़ाम होगा क्लास 10th वाले बच्चों का, उसका क्या होगा, जो क्लास प्री बोर्ड भी होगा। और जैसे कि हाफ ईयरली जो है ना, हाफ ईयरली भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, लेकिन आपका मेन जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा, मार्किंग होगा, जो आपका इवैल्यूएशन होगा वो आपका एनुअल एग्जाम पे होगा। कौन सा बच्चा पास होगा, कौन सा बच्चा फेल होगा, वो एनुअल एग्जाम पे होगा, जो कि 80 मार्क्स का वो आएगा पेपर। कितना, 80 मार्क्स का, और 20 नंबर आपके इंटरनल दिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे, तो आप याद रखेंगे प्यारे स्टूडेंट, अभी जो टर्म 2 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉम्पिटेंसी बेस, यानी क्वेश्चंस वुड बी द मिनिमम 40%। ठीक है, यानी कि आपका जो है ना डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चंस का जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकता है, केस बेस्ड स्टडी जो आपने पैराग्राफ को पढ़ा उसके बाद यहाँ जो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन, ऐसे सबका आंसर आप देते थे, सेम वैसा ही एज इट इज आने वाला है। ठीक है, और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस और एनी टाइप ऑफ द, तो सोर्स यानी कोई भी सोर्स दे दिया जाएगा आपका चैप्टर का, कोई भी, जैसे लोकतंत्र चैप्टर है उसको ही उठा करके आपको दे दिया जाएगा और उसी से जो है ना आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इसे कहते हैं सोर्स बेस्ड स्टडी। ठीक है, क्वेश्चंस। ठीक है, तो वहाँ से पूछा जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है प्यारे स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव कितना 20% आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी 20% आएंगे। कितने, 20% आएंगे, और 40% आपका रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन यानी जो है ना आपका लघु उत्तरीय। ठीक है, और प्लस में अति लघु उत्तरीय, ये जो है आपके कितने आएंगे डियर स्टूडेंट, 40%। तो बाय एंड लार्ज आपको जो है ना बता दे टोटल डियर स्टूडेंट आपके जो पैसे जाएंगे, ठीक है, जो कि 40% पैसे जाएंगे, और उसके बाद सोर्स बेस्ड स्टडी आएगा। 20% आपका जो है ना क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, 40% आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, और 40% आपका जो है ना सोर्स बेस्ड स्टडी यानी केस बेस्ड स्टडी सब आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको 9th और 10th वाले बच्चों को ये क्लियर समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्लास 11th और 12th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो 11th और 12th वाले बच्चे देख लीजिए, यहाँ आपका जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम पैटर्न आपका। ठीक है, क्योंकि इससे पहले आपका डियर स्टूडेंट क्या था, टर्म 1 था और टर्म 2 था। ठीक है, टर्म 1 और टर्म 2 का जो है ना पेपर था आपका, टर्म 1 में आपका सारे MCQ क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और साथ साथ में टर्म 2 में जिस तरीके का क्वेश्चन आया है डियर स्टूडेंट, जो कि आपका 20% था, केस बेस्ड स्टडी था और ओपन माइंडेड एंडेड क्वेश्चन था, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सेम आपका 30% आपका जो है ना क्या आएगा, इसी में आप जो है ना
30% क्वेश्चन इसमें आएगा आपका जो सेशन 2022 से लेकर के और 23 में जो क्लास 11th और 12th में बच्चे हैं उनका जो है ना इसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, MCQ भी आएगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस यानी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है, और सोर्स बेस्ड स्टडी जैसे कि आपका जो है ना दो ध्रुवीयता का अंत, अगर ये चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, वहाँ से आपका क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो वो भी जो है ना उसमें से कहीं से पैसेज उठा करके दे दिया जाएगा इतना सा और इसी में से क्वेश्चन पूछने लगेंगे और साथ साथ उस बुक से भी आंसर देने होते हैं जो कि जो बच्चे बुक पढ़ेंगे वो कंप्लीटली बेहतर तरीके से आंसर दे पाएंगे, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट, जो कि आपका 20% आएगा और रिमेनिंग आपका 50% आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। यानी थोड़ा सा क्लास 11th और 12th वालों का चेंज है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है ना आपका 50% आएगा, ठीक है, यानी 80 में से 40 नंबर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और उसके बाद 25 नंबर का आपका डियर स्टूडेंट क्या आएगा, यानी 25 नंबर का या 25 नहीं 20 नंबर का 25 नंबर कह सकते हैं जो है ना, ये आपका जो है ना ये MCQ बेस आएगा और साथ साथ में उसमें आपका जो होगा केस बेस स्टडी होगा, ठीक है, सोर्स बेस स्टडी होगा और 20% आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया। डियर स्टूडेंट लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर कर दीजिए क्योंकि आप सबके लिए मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ, ठीक है। चलिए अब टेलीग्राम पे अगर आप फ्री क्लास लेना चाहते हैं क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट तो आप ज्वाइन हो लीजिए क्योंकि वहाँ पे मैं फ्री क्लास प्रोवाइड करता हूँ 11th और 12th के स्टूडेंट को, आर्ट्स स्ट्रीम वाले को। तो आइए आप ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम से और फिर वहाँ पे क्लास लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।